नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल वज़ाइफ के सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में सुन्नत इस्तिखारा का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, सुन्नत इस्तिखारा ऐसा इस्तिखारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आपके सहाबा इकराम भी इस्तिखारा करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को इस्तिखारा की तालीम इस तरह फरमाते थे कि जिस तरह कुरान पाक की किसी सूरत की तालीम फरमाया करते थे। तो दोस्तों, आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बताए हुए इस्तिखारा के मुताबिक अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल से 7 दिन में आपको आपके मकसद के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस्तिखारा असल में ये होता है कि आप अल्लाह ताला से अपने किसी मामला में मशवरा करते हैं तो आपको उसके बारे में सही तौर पर आगाह कर दिया जाता है। मसलन आपने अपने बच्चे या बच्ची की शादी करना है तो उस मामले में आप ये जानना चाहते हैं कि ए अल्लाह ताला, मुझे इस मामले में आगाह फरमा दे कि ये मैं जो शादी कर रहा हूँ मेरे हक़ में ये बेहतर रहेगी या नहीं। तो आप उस मामले में इस्तिखारा कर सकते हैं। किसी जगह आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, तो आप ये नियत कीजिए कि या अल्लाह पाक, मैं ये तिजारत करना चाहता हूँ, मुझे इस मामले से आगाह फरमा कि मुझे इस तिजारत में फ़ायदा होगा या नुकसान। तो उस बारे में भी आपको अल्लाह ताला से रहनुमाई मिल जाएगी। अल्लाह ताला से जब आप मशवरा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा। तो सुन्नत इस्तिखारा की तरफ आएँ। दोस्तों, इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर इस्तिखारा की बहुत सी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिनमें तस्बीह वाला इस्तिखारा और भी मुख्तलिफ इस्तिखारा हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ घटिया लोगों ने उन इस्तिखारा को देखा तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की कि रब की पनाह। दोस्तों, जब आप किसी बुज़ुर्ग के बताए हुए तरीके, ये जो हमने तस्बीह वाला इस्तिखारा या मुख्तलिफ इस्तिखारा अपने वीडियोज़ में बताए हैं, तो ये बुज़ुर्गों से साबित शुदा इस्तिखारा है। मैंने कब कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिखारा आपको बता रहा हूँ, वो बुज़ुर्गाने दीन से साबित शुदा इस्तिखारा है। लेकिन दोस्तों, बाद लोगों ने ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल की और ऐसे मुकाम पर पहुँच गए कि रब की पनाह। आज मैं उन्हीं लोगों के सामने सुन्नत इस्तिखारा लेकर हाजिर हुआ हूँ और अब सब लोग देखें और वो लोग जो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं वो भी देखें। सुन्नत इस्तिखारा के बाद भी अगर किसी ने घटिया ज़बान इस्तेमाल की तो वो अपने ईमान की फ़िक्र करे और अपने अंदर झांके कि वो किस लेवल और किस कैटेगरी में जा रहा है। तो दोस्तों, सुन्नत इस्तिखारा आपने ये करना है कि इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं, किसी वक्त को कोई वक्त मखसूस नहीं कि आपने किस वक्त करना है। लेकिन जो बुजुर्गाने दीन का तरीका चला आ रहा है वो इशा की नमाज के बाद करते थे। तो तरीका सुन लीजिए कि 2 रकत आपने नफल अदा करने हैं। नॉर्मली उसी में आपको कोई मखसूस सूरा नहीं बता रहा कि आपने फातिहा के बाद ये सूरा पढ़नी है, कोई मखसूस आपको नहीं बता रहा। आपने नॉर्मली 2 नफल पढ़ने हैं इस्तिखारा की नीयत से। नीयत आप दिल के इरादे का नाम है, दिल में इरादा बांध लें कि मेरा या अल्लाह ये मामला है, इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमा। दिल में इरादा कीजिए और जो जनाब 2 नफल वो अदा करें। नफल अदा करने के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़ें। वो इस्तिखारा की दुआ दोस्तों आपको मुख्तलिफ जगह से मिल जाएगी। अगर आपके पास 5 सूरा है वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपके पास पॉकेट टाइप दुआओं वाली कोई बुक है या छोटी कोई कापी है तो वहाँ पे भी लिखी होगी, या नमाज इस्तिखारा नेट से सर्च कर लें, या आपको इंटरनेट से इस्तिखारा की दुआ वहाँ से सर्च कर लें और वहाँ से भी तरीका आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उस इस्तिखारा की दुआ को आपने पढ़ना है। जब 2 रकत नफल पढ़ लें तो इस्तिखारा की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका। इस तरह इस्तिखारा की दुआ पढ़ते जाएं। दोस्तों, जब आप पहुँचे अन्ना हाज़ल अम्र, जब आप इस लफ्ज़ पर पहुँचे अन्ना हाज़ल अम्र, अगर आप अरबी जानते हैं तो आप इस जगह अन्ना हाज़ल अम्र की जगह आप अपना जो मकसद है वो अरबी में बोलें। मसलन हाज़त सफ़र, सफ़र के बारे में तो हाज़त सफ़र, निकाह के बारे में तो हाज़त निकाह, या तिजारत के बारे में तो हाज़त तिजारा, या मुख्तलिफ मामला जो भी आपका मामला है, अगर आप अरबी जानते हैं तो अरबी में वो अपना मामला बोलें। और अगर आप अरबी नहीं जानते तो अपने दिल में अपना इरादा ले आएँ, अपना मकसद अपने दिल में ले आएँ, या ज़ुबान से अपना मकसद बयान कर दें कि ए अल्लाह ताला, मैं ये मामला करना चाहता हूँ, इस मामले में इसकी भलाई अच्छाई के बारे में या इसकी बुराई के बारे में मुझे आगाह फरमा।
تو وہاں پہ اپنا مقصد بیان کیجئے یا اپنے ذہن میں ارادہ بنا لیجئے، پھر آگے ان ھذا الامر کے آگے آپ پڑھتے جائیں، دعا پوری پڑھ لیں۔ اگر آپ ان ھذا الامر پہ آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ ان ھذا الامر کے آگے ویسے ہی دعا پڑھ سکتے ہیں، صرف ارادہ بنا کے۔ تو آپ وہ پوری دعا پڑھیں، اور پھر بزرگان دین کے نے جو طریقہ بتایا کہ آپ اسی طرح سو جائیں، قبلہ رخ منہ کر کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے کام کے متعلق آگاہی مل جائے گی۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ استخارہ کا عمل ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں، جب ان ھذا الامر پہ آئیں تو وہاں پہ اپنا مقصد ذہن نشین کر لیجئے، پھر اس کے بعد اس عمل کو 7 دن تک مسلسل جاری رکھیں۔ یہ آپ نے استخارہ کی دعا ایک بار ہی پڑھنی ہے، آپ کو زیادہ 5-10 بار نہیں کہہ رہا، ایک بار صرف آپ نے پڑھنی ہے۔ دوستو، اس کو آپ 7 بار کیجئے، 7 دن تک کیجئے۔ اگر 7 دن میں جواب نہیں ملتا تو اس کو مزید بڑھا دیں، آپ اس کو 1 مہینہ تک کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مہینے میں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور اس کا جواب کی نشانی یہ ہے، بزرگان دین بعض فرماتے ہیں کہ جو مقصد آپ کو بار بار دکھایا جائے، اگر خواب میں، نیند میں آپ کو سوتے وقت جس چیز کے بارے میں زیادہ بار آگاہی دی جائے تو آپ کا وہ پختہ ارادہ بنا لیں کہ میرا یہ کام ہے، مجھے اس معاملے میں رہنمائی کی جا رہی ہے۔ جس معاملے میں آپ کو دوستو زیادہ بار اطلاع دی جائے، زیادہ بار آگاہی دی جائے، اسی معاملے کو اپنا جواب سمجھیے۔ جو بار بار آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اسی کو ذہن نشین کر لیں کہ مجھے اس معاملے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔